तो आरवी ने उससे पूछा, तुम्हें कड़वा नहीं लगा? कुछ अनईजी सा? नहीं, मुझे तो एकदम पानी की तरह ही लगा, शिजा मासूमियत से बोली। आरवी उसे जल्दी से लेकर हॉस्पिटल पहुंचा क्योंकि उसकी सर्जरी हुई थी जिसमें ड्रिंक करना मना था और वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। डॉक्टर के केबिन में जाकर आरवी ने उसे पूरा केस समझा दिया। डॉक्टर ने शिजा को चेक करने के बाद उससे कुछ प्रश्न पूछे। फिर वो बोले, इनको वोडका नहीं चढ़ती है, होता है कई लोगों पर ऐसा, असर नहीं होता, पर आगे से आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये किसी भी तरह का अल्कोहल ना लें। जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आरवी ने कहा और शिजा को लेकर वापस होटल आ गया। होटल आकर उसने शिजा को अपने गले से लगाया और बोला, ओह तुमने तो मुझे डरा ही दिया था शिजा, पता है मैं कितना डर गया था। एक बार तुम्हें खोने से बचा हूँ, दोबारा मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं फिर से उसी कंडीशन में तुम्हें देख सकूं शिजा, प्लीज फॉर गॉड्स सेक। शिजा ने अपने कान पकड़े और बोली, सॉरी, पर मुझे ना प्यास लग रही थी और मुझे लगा पानी है तो मैं पानी समझ के पी गई, आगे से ध्यान रखूंगी। पक्का ध्यान रखोगी ना? आरवी झूठे गुस्से से बोला। शिजा उसके गाल पर किस करते हुए मासूमियत से बोली, पक्का ध्यान रखूंगी, अब तो आप गुस्सा नहीं हो ना? आरवी उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, अब तुम इतने प्यार से सॉरी बोलोगी तो कोई कमबख्त ही होगा जो तुमसे नाराज होगा। इसका मतलब आप अभी कमबख्त नहीं हो ना, क्योंकि आप मुझसे नाराज नहीं हो। शिजा ने उसके दूसरे गाल पर भी किस करके बोला। आरवी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और उसकी आंखों में देखते हुए उसके चेहरे पर झुकने लगा। अभी वो कुछ कर पाता। शिजा एकदम से बोली, वहां कोई है? कहाँ? आरवी उससे दूर हटते हुए इधर उधर देखते हुए बोला। उसने बालकनी की तरफ इशारा करके बोला, वहां पर कुछ लगा जैसे कोई था। आरवी बालकनी के पास आया तो देखा बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और उसकी वजह से पर्दे हिल रहे थे। कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। अरे वो हवा की वजह से पर्दा हिला होगा और तुम्हें लगा कि शायद वहाँ कोई है, आरवी ने उसे समझाते हुए कहा। तो शिजा ने भी कहा, हो सकता है। दोनों ही बालकनी में रखी चेयर्स पर बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा के झोंकों के साथ शिजा की आंख लग गई और वो बैठे बैठे ही सो गई। आरवी की नजरें जब सोती हुई शिजा पर पड़ी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने धीरे से उसे उठाकर बेड पर सुला दिया और उसके होठों को हल्के से चूमकर गुड नाइट बोलकर खुद भी उसकी बगल में लेट गया। और उसे देखते हुए कब उसकी आंख लगी उसे खुद भी पता नहीं चला। अगली सुबह आरवी की आंख पहले खुल गई और वो अपने सिर को हथेली पर टिकाए एक टक शिजा को सोते हुए देखने लगा। वो इस समय बहुत ही मासूम लग रही थी। उसके चेहरे पर कुछ बाल बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बादलों में आधा चांद छिपा हुआ है और वो बादलों के साथ अटखेलियां कर रहा है। उसे देखते हुए वो खुद से ही बोला, मैं खुदा से जो मांगू तो वो मन्नत है मेरी, तू साथ है इसीलिए जिंदगी जन्नत है मेरी। आरवी ने आराम से उसके चेहरे पर से बाल हटा दिए, फिर उसे देखने लगा। थोड़ी ही देर बाद शिजा की आंख खुली तो सामने आरवी को देखकर वो मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सनमा। ओहो सनमा, नॉट बैड नॉट बैड। क्या बात है, आज सुबह सुबह बड़ा प्यार आ रहा है। आरवी ने उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, क्या मतलब है आपका? और ये क्या बात होती है? मुझे तो आप पर हमेशा ही रोज ही प्यार आता है, शिजा उठते हुए बोली। तो आरवी ने उसे वापस लिटा दिया और बोला, अच्छा ये बताओ आज कहाँ घूमने चलना है? आज कहाँ चलना है घूमने? जहाँ आप ले चलो, शिजा ने उससे कहा। तो वो बोला, ठीक है, फिर पहले हम फोर्ट चलेंगे और उसके बाद बीच पर, ठीक है? ठीक है, शिजा ने कहा और जल्दी से वॉशरूम चली गई। थोड़ी ही देर बाद तैयार होकर दोनों चापूरा फोर्ट के लिए निकल गए। दोनों ही बाइक के शौकीन थे, इसलिए उन्होंने बाइक रेंट पर ली थी और बाइक पर बैठकर निकल गए चापूरा फोर्ट की ओर। दोनों ही बातें करते हुए अपनी ही मस्ती में चले जा रहे थे। रास्ते में कुछ और बाइक वाले रफली ड्राइव करते करते कभी आरवी की बाइक के एकदम सामने तो जाते जाते कभी साइड से एकदम पास आ जाते। उन्हें ऐसे ड्राइव करता हुआ देख आरवी को गुस्सा आने लगा, पर शिजा ने उसे शांत करवा दिया और बोली, छोड़ो ना यार, इन कैक्टस की वजह से हमें अपना माइंड खराब नहीं करना। आरवी एकदम से बोला, कौन कैक्टस? अरे ये जो हमारे सामने बाइक पर जा रहे हैं, ये जो बार बार पके और सड़े हुए आदमियों की तरह बीच बीच में टपक रहे हैं, उनकी बात कर रही हूँ। शिजा ने पीछे से उसके पेट पर हाथ रखते हुए बोला। उसकी बात सुनकर आरवी की हंसी निकल गई। अब शिजा ने किस रीजन से मना किया था ये तो वही जानती थी। थोड़ी ही देर में दोनों चापोरा फोर्ट पहुंच गए। आरवी ने बाइक पार्क की और वहां से जाने लगे। तभी अचानक से शिजा की नजर बाकी की बाइक्स पर पड़ी और उसकी आंखों में चमक आ गई। अब जहाँ शिजा हो वहाँ कोई कांड ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। बाइक देखकर उसके अंदर का कांडी कीड़ा कुलबुल कुलबुल करने लगा। उसने इधर उधर देखा, आसपास कोई भी नहीं था, बस फोर्ट के सामने एक हार्डवेयर की शॉप थी। शिजा आरवी को साथ लेकर वहाँ गई। आरवी उसका हाथ पकड़कर बोला, फोर्ट यहाँ है सनम, वहाँ पर नहीं। आई नो सनमा, पर अभी आप चुपचाप चलिए, शिजा ने बड़े ही प्यार से कहा। तो आरवी उसके साथ चुपचाप चलने लगा। आरवी को बाहर खड़ा करके शिजा शॉप के अंदर गई और करीब 10 मिनट के बाद बाहर आई और वापस पार्किंग एरिया में पहुंची। वहाँ जिन जिन बाइक्स ने उनके साथ रेस लगाई थी ना, उन सभी की बाइक्स में कीलें ठूस दी शिजा ने और इस तरह से ठूसी के धीरे धीरे हवा निकले और जैसे ही आगे बढ़े वो वैसे ही पंचर हो जाए। शिजा को ऐसे करते देख आरवी का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। वो उसे पकड़कर एक तरफ ले जाकर बोला, ये क्या किया तुमने? शिजा ने बेफिक्री से कहा, क्या किया? जो गलती उन्होंने करी उसका सबक सिखाया। शिजा, आरवी ने थोड़ा सा लंबा खींचकर कहा। तो शिजा उसके चेहरे को पकड़कर प्यार से बोली, उन्होंने आपको तंग किया ना और आपने अपना गुस्सा दबाया,
अगर मैं इन्हें सबक नहीं सिखाती ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये लोग आपके साथ रेस लगा रहे थे ना, अब लगाएं रेस, देखते हो कैसे लगाते हैं। और कोई अगर मेरे प्यारे सनमा को परेशान करेगा या फिर उन्हें गुस्सा दिलाएगा तो मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ बताओ। हार्द्री उसे अपने करीब लाते हुए बोला, इतना प्यार करती हूँ मुझसे, आई लव यू सो 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 मच, वो भी पूरा महासागर भर के। शिजा ने एक तरफ अपनी गर्दन झुकाकर बोला। उसकी बात सुनकर आर्द्री ने उसे कसकर गले से लगा लिया और उसी की तरह बोला, आई ऑल्सो लव यू, वो भी पूरा यूनिवर्स भर के। उसकी बात सुनकर शिजा भी उसके गले लगे रही। थोड़ी देर बाद दोनों ही फोर्ट के अंदर चले गए। उन्होंने वहाँ खूब घूमा और चिति और रिजुल से वीडियो कॉल करके बात की और तेजी को देखा। थोड़ी देर तक घूमने के बाद वो दोनों वापस जाने लगे। तभी एक तरफ को शिजा की नजर पड़ी जहाँ पर एक लड़का लड़की के सामने गुलाब का फूल लेकर अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। वो दोनों ही दीन दुनिया से बेखबर एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। शिजा की नजर जब उन पर पड़ी तो वो जी वहाँ चली गई। अब जहाँ शिजा हो और गुलाब दिखे वहाँ ऐसा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। उन दोनों के पास जाकर उसने चुपके से उस लड़की के हाथ में पकड़े हुए गुलाब की पत्तियां तोड़ी और खाकर वापस आर्द्री के पास आ गई। उसकी इस हरकत से आर्द्री का मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्या था? शिजा अपनी आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए बोली, थोड़ी सी शैतानी, अब देखना आप। चलो बैठो। उसने आर्द्री का हाथ पकड़कर उसे बिठा दिया। दोनों ही उनके पास बैठ गए। शिजा ने अपने फोन में लाउड म्यूजिक चला दिया जिसकी आवाज सुनकर वो दोनों ही होश में आए। और जब उस लड़के का ध्यान उसके हाथ में पकड़े गुलाब की डंडी पर गया तो वो हैरान हो गया और एकदम से बोला, ये कहाँ गया? अरे मैं तो रोज लाया था, पर अब तो डंडी ही रह गई है। उनकी बातें सुनकर आर्द्री और शिजा को हंसी आ रही थी। तभी शिजा एकदम से बोली, वो ना गुस्सा होकर चला गया आपसे। क्या? उन दोनों ने उसकी तरफ देखा तो शिजा बोली, और नहीं तो क्या, अब इतनी देर से बेचारा इंतजार कर रहा था कि कोई तो पकड़े, पर नहीं, आप दोनों तो एक दूसरे की आंखों में ही खोए हुए थे। बेचारे पर ध्यान ही नहीं गया, तो बस मुझसे उसकी उदासी देखी नहीं गई तो मैं खा गई। आगे से ध्यान रखना, बेचारे वो कुछ बोलते नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि उन्हें आप ऐसे अकेला और उदास छोड़ दें। वो लड़का अपनी आंखें बड़ी करके बोला, यार कितना बोलती हो तुम, लास्ट टाइम चुप कब हुई थी? हाँ, खुदा से खौफ खाओ, मैं कहाँ बोलती हूँ? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। इतनी देर से तो आप दोनों ही बोले जा रहे हो, मैं तो चुप ही हूँ। मेरे तो ये भी समझ में नहीं आता कि आप लोग इतना कैसे बोल लेते हो। वैसे इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो आप लोग? शिजा अभी भी बोलती ही रहती अगर आर्द्री ने उसका मुंह बंद नहीं किया होता तो। उसने शिजा का मुंह बंद किया और उठाकर उसे वहां से ले गया और वो दोनों मुंह खोले और आंखें फाड़े उसे ही देखते जा रहे थे। शायद समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि क्या सच में हम ज्यादा बोलते हैं। आर्द्री ने आगे जाकर उसे छोड़ा और उसके मुंह पर से अपना हाथ हटाया। आप मुझे वहां से क्यों लेकर आए? उन्होंने मुझसे बोला कि मैं ज्यादा बोलती हूँ। मैं कहाँ ज्यादा बोलती हूँ? मुझे उन्हें बताना था। शिजा बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए बोली तो आर्द्री उसे गले लगाता हुआ बोला, अरे रे मेरा बच्चा, अरे तुम थोड़ी ना ज्यादा बोलती हो, बाकी सभी ज्यादा बोलते हैं, तुम तो हमेशा चुप रहती हो, है ना? सच्ची? शिजा उससे अलग होकर उसकी तरफ देखते हुए बोली तो आर्द्री उसके गालों को प्यार से खींचते हुए बोला, मुझी। उसकी बात सुनकर शिजा खुश हो गई और उसके गाल पर किस करते हुए बोली, यू आर सो स्वीट। उसकी इस हरकत से आर्द्री मुस्कुराने लगा। शिजा ने उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए उसे वहां से पार्किंग एरिया में ले आई। शिजा ने अपनी जेब से पेज निकाला जो वो हार्डवेयर शॉप से लाई थी। उसने आर्द्री से पेन लिया और एक नोट लिखा और उस नोट को पंचर की हुई बाइक्स पर चिपका दिया और दोनों ही वहां से बीच की तरफ चले गए। थोड़ी देर बाद वो बाइक वाले मस्ती करते हुए आए और जब बाइक पंचर देखी तो हैरान रह गए। पांचों बाइक्स पंचर थी। सभी ने एक दूसरे की शक्ल देखी कि तभी एक की नजर बाइक पर रखे चिट पर पड़ी। उसने वो चिट उठाई और पढ़ना शुरू किया। आप लोगों को रेस लगाने का बहुत शौक है ना, तो ये आपकी गलती की छोटी सी सजा है। मुझे पता है ये पढ़कर आप लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन एक बात अच्छी तरह अपने ना ठंडे दिमाग से सोचकर देखिए। मस्ती मजाक करना एक अलग बात है, लेकिन आपकी उस मस्ती से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आप अपनी और दूसरे की जान की परवाह किए बिना ही रेस लगाने में लगे थे, ये सोचे बिना कि अगर जरा सी भी चूक हो जाती तो उसमें आपके साथ साथ दूसरे की भी जान को खतरा हो सकता था। अरे अपनी ना सही, कम से कम उनके बारे में तो सोचिए जिन्हें आपकी जान की परवाह है, जिनके लिए आपकी जान की बहुत कीमत है, जिनकी जान सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से है, आपके परिवार वाले जो सिर्फ और सिर्फ आपकी सलामती की दुआ मांगते हैं। कम से कम उनके बारे में तो सोचा करिए, तब मस्ती करिए। जब आप घर से निकलते होंगे ना, तब आपके पेरेंट्स को चिंता होती होगी जब तक आप वापस सही सलामत घर नहीं पहुंच जाते होंगे। मस्ती ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी का कोई नुकसान ना हो। याद रखिएगा आगे से। धन्यवाद। सभी ने वो चिट पढ़ी और उन्हें उनकी गलती का एहसास हो गया। अब पता नहीं लिखने का असर था या फिर कुछ और जिसने उन्हें इस बात का एहसास कराया, और वो सब अपनी बाइक को ठीक करवाकर आगे घूमने चले गए। फोर्ट से निकलकर दोनों बीच के लिए चले गए। रास्ते में दोनों ने लंच किया और बागा बीच पर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने खूब मस्ती की, वाटर स्पोर्ट का खूब लुत्फ उठाया। दोनों ही एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। शिजा खुश थी और आर्द्री शिजा को खुश देखकर खुश था। बीच पर पानी के साथ मस्ती करते करते जब दोनों थक गए ना, तो वो वहीं रेत पर निढाल से बिछ गए, मतलब लेट गए। थोड़ी देर बाद शिजा फिर से मस्ती करने लगी। पानी की लहरें आती और शिजा बच्चों की तरह पानी में उछलती और पानी उछालकर आर्द्री पर फेंक देती। बदले में आर्द्री भी उस पर पानी फेंक देता। काफी देर मस्ती करने के बाद दोनों आराम से बैठ गए। रात होने लगी थी, इसलिए बीच से निकल गए। रास्ते में खाना खाया और वैसे ही ड्राइव पर निकल गए। तभी एकदम से बादल घिराए और अचानक से बारिश होने लगी। हल्की बूंदाबांदी थी, इसलिए दोनों होटल के लिए निकल गए। पर रास्ते में बारिश तेज हो गई और आर्द्री ने बारिश से बचने के लिए बाइक रोकी और एक टूटी फूटी चाय की टपरी के नीचे खड़े हो गए। अरे बस कहने को शेक था,
सिर्फ सिर ही बचा रहा था भीगने से, बाकी तो पानी की छींटों की वजह से भीग ही रहे थे। बारिश देखकर शिजा के पेट में उछल कूद हो रही थी। उसे बारिश में भीगना बहुत पसंद था। वो अचानक टपरी से निकलकर बारिश में भीगने लगी। हार्द्री ने उसे पकड़कर वापस खींच लिया और बोला, रे 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 कहाँ जा रही हो? अरे वो बारिश में भीगने। शिजा बारिश को देखती हुई एक्साइटेड होकर बोली, नहीं बारिश में बिल्कुल भी नहीं भीगना है वरना बीमार पड़ जाओगी। हार्द्री ने कहा तो वो क्यूट सा फेस बनाकर बोली, प्लीज मुझे बारिश में भीगने दो ना, वैसे भी आधा तो भीग ही चुकी हूँ ना, और बाकी का भी भीगने दीजिए ना प्लीज। शिजा आई सेड नो मतलब नो, हार्द्री ने झूठे गुस्से में कहा। शिजा चुप हो गई। अब शिजा तो शिजा है, किसी की बात मान जाए तो उसका नाम घिस जाए। उसने आर्द्री का ध्यान दूसरी तरफ देखा तो वो धीरे से ही बाहर जाने लगी और आर्द्री ने उसे पकड़ लिया और बोला, वहाँ कहाँ जा रही हो? वो मैं देखने जा रही थी कि बारिश रुकी या नहीं। शिजा ने हकलाते हुए बोला तो आर्द्री अपनी आईब्राउ उठाते हुए बोला, रियली? वो तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि बारिश रुकी है या नहीं, वो अभी भी हो रही है, इसीलिए यहीं रहो। हाँ पर मुझे तो नहीं पता चलेगा ना, इसलिए मैं जाकर देख रही हूँ। शिजा बोलकर वापस से जाने लगी पर आर्द्री ने उसका हाथ पकड़कर वापस अपने पास खड़ा कर लिया। वो बार बार बाहर निकलती पर आर्द्री बार बार पकड़कर उसे अंदर खींच लेता। अब आर्द्री ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास ही खड़ा कर लिया था। थोड़ी देर तक तो शिजा चुप खड़ी रही, फिर आर्द्री ने उसका हाथ छोड़ा और अपने बालों में हाथ फेर कर इकट्ठा हुआ पानी हटाने लगा। शिजा कुछ पल को तो उसे देखती रही, फिर चुपचाप से बारिश में भीगने के लिए खिसक गई। अचानक से आर्द्री की नजर जब सामने भीगती हुई शिजा पर पड़ी तो उसने झट से अपनी गर्दन हिलाकर अपने बगल में देखा तो अपना सिर दाएं बाएं हिलाते हुए बुदबुदाया, कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का। बारिश हो रही थी और शिजा आराम से उछल कूद करते हुए इकट्ठा पानी में उछलती और खुश होती। आर्द्री सब कुछ भूलकर एकटक उसे देखने लगा। इस समय वो मस्ती करती हुई बहुत प्यारी लग रही थी। सहसा ही आर्द्री के कदम उस तरफ बढ़ गए। वो शिजा के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। शिजा ने उसकी तरफ देखा तो एक पल को तो डर गई कि उसने उसकी बात नहीं मानी। उसने अपनी गर्दन नीचे झुका ली और बोली, सॉरी प्लीज गुस्सा मत करना, मुझे ना बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अपने आप को रोक नहीं पाई, उसने बोला और वहां से वापस टपरी की तरफ आने लगी। आर्द्री ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो उसके सीने पर आ लगी। आर्द्री ने उसकी कमर पर अपने हाथ रख दिए। पानी की वजह से उसकी आंखें नहीं खुल रही थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपनी पलकें झपकाने लगी। आर्द्री उसे देखते हुए बोला, तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सजा? शिजा ने अपनी आंखें खोलने की नाकाम कोशिशें करते हुए कहा। सजा, आर्द्री ने कहा। जब तक वो कुछ रिएक्ट करती, आर्द्री ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। दोनों ही इस एहसास में खो गए थे। थोड़ी ही देर में आर्द्री अलग हुआ और उसकी तरफ देखकर बोला, चलो चले, बारिश रुकने की तो कोई आसार नहीं नजर आ रहे। ठीक है, शिजा ने कहा और आर्द्री उसका हाथ पकड़कर बाइक के पास आया और धीरे धीरे बाइक चलाकर वहां से होटल की तरफ निकल गए। होटल पहुंचकर आर्द्री ने कपड़े चेंज किए और उसने कॉफी मंगवाई। अब जब तक कॉफी आई तब तक शिजा भी चेंज करके बाहर आ चुकी थी। बालों में टाल लपेटे हुए उसने कॉफी देखी तो खुश हो गई। दोनों ने कॉफी पी। कॉफी पीकर आर्द्री फोन पर बात करने लगा। इस बीच शिजा अपने बाल सुखाने लगी। वो अपने गीले बालों को हाथों से सुखाने लगी। बात करते करते उसकी नजर शिजा पर पड़ी। उसने बात बाद में करने का बोलकर फोन रख दिया और एक टक शिजा को देखने लगा। एक तो आज मौसम, ऊपर से उसे देखकर आर्द्री का दिल भी बेईमान हो रहा था। वो धीरे धीरे से उसके पास आया और उसके बालों को एक साइड करके उसके कंधे पर अपने होंठ रख दिए। उसकी इस हरकत से शिजा सिहर गई। उसकी भाषा में उसके शरीर में भरड़ भरड़ होनी शुरू हो गई थी। आर्द्री ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखते हुए उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। थोड़ी देर तक इस एहसास में खोई रहने के बाद आर्द्री ने उसे अपनी गोद में उठाया और बेड पर लिटाते हुए अपने गाल को उसके गालों पर टच करके शरारत से बोला, अब तो नहीं चुप रही ना दाढ़ी। शिजा ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और अपनी आंखें बंद कर ली। आर्द्री ने उसकी आंखों को बारी बारी से चूम लिया और एक बार फिर से अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। दोनों ही अपने प्यार के सागर में गोते लगाने लगे। आज सही मायनों में दोनों एक हो गए। अगली सुबह जब शिजा की आंख खुली तो खुद को आर्द्री की बाहों में पाकर शिजा को पिछली रात की बात याद आ गई और उसने शर्मा कर आर्द्री के सीने में अपना मुंह छिपा लिया। उसकी इस हरकत से आर्द्री के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। आज की सुबह दोनों के लिए सुहावनी थी। आर्द्री ने उसे अलग करके उसे किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग जान। शिजा ने उसकी तरफ देखा और उसके गाल पर किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग जाना। जाना? आर्द्री अपनी आंखें छोटी करके बोला तो शिजा बोली, जाना, मैं आपकी जान और आप मेरे जाना। जैसे आप मुझे सनम बोल रहे हैं ना और मैं आपको सनमा, वैसे ही मैं आपकी जान और आप मेरे जाना। उसकी बात सुनकर आर्द्री हंस दिया और बोला, ये नए नए नाम कहाँ से लाती हो तुम? और फिर उसे बाहों में भर लिया। बस आ जाते हैं अपने आप, शिजा उसकी बाहों में सिमटी हुई बोली। थोड़ी ही देर बाद दोनों उठे। शिजा उठी और एकदम से बेड पर बैठ गई। आर्द्री घबरा गया और उससे बोला, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना?